आज हम स्टार्ट करने वाले एजुकेशन डेवलपमेंट का यूनिट 2 ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, जो एजुकेशन डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस यूनिट में हम समझे कि एजुकेशन को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाता है और एजुकेशन का रोल डेवलपमेंट में क्या है। सो लेट्स बिगिन। सो मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता क्या है? वो नॉलेज, स्किल, एबिलिटी जो एक इंडिविजुअल के पास होती है और जो उसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जैसे कि अगर उसके पास फॉर एग्जांपल कोई स्किल है, कोई कंप्यूटर स्किल है, तो वो उसका इस्तेमाल करके हाई इनकम अर्न कर सकता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से इंक्रीज होती है। फिजिकल कैपिटल जैसे मशीन और बिल्डिंग होती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल लोगों के अंदर ही होता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करते हैं। एजुकेशन डेवलप करता है ह्यूमन कैपिटल को, जो इंडिविजुअल इनकम को बढ़ाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में हेल्प करता है। सो एक बार इसकी डेफिनेशन में बढ़ के बता देता हूँ। Human capital refers to the knowledge, skills, abilities, and health possessed by the individuals that increase their productive capacity. Unlike physical capital such as machines and buildings, human capital is embedded in people. वो अंदर ही होता है हमारे. Education, training, and experience helps in developing human capital, which contributes to economic growth and individual income. वो economic growth में भी help करता है और खुद की income में भी, personal income में भी help करता है. मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी का मतलब समझते हैं. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को कंजम्पशन नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट माना जाता है, कि जैसे कि जब हम मशीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, वैसे ही जब हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स यानी हमारी खुद की वैल्यू इंक्रीज होती है, हमें हाई इनकम अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होता है. इसकी मैं आप आपको डिफिनेशन बढ़ के बता देता हूँ. ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एक्सप्लेन्स एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट रेदर देन कंजम्पशन. According to this theory, spending on education increases the productivity and efficiency of individuals. So productivity भी increase करता है और efficiency भी increase करता है, which in turn leads to high earnings and economic development. जैसे कि वो खुद की भी income बढ़ा सकता है और economy में भी development होता है. Just as investment in machine increases output, investment in education increases the value of human resources. Investment करते हैं एजुकेशन में तो वो हमारी खुद की वैल्यू इंक्रीज करता है, हमारे जो भी हम मार्केट में अर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू. सो बेसिक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन. बेसिक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव समझते हैं हम एजुकेशन में क्या होता है. सो एजुकेशन को माना जाता है कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एक ये मीन है टू इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी. हम इससे लेबर हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं. एक टूल है इकोनॉमी को ग्रो करने का, एंड फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट, गवर्न एंड इनकम को इन्फ्लुएंस करने का. फैमिलीज एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एक्सपेक्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक रिटर्न्स. इससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मतलब जिसकी वजह से अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इससे फ्यूचर में अच्छी खासी इनकम होगी. इसलिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फंड रखता है, बहुत ज़्यादा बजट में एजुकेशन के ऊपर वो फंड रखता है टू प्रमोट द एजुकेशन. एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट. एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें करंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फीस हो गई, बुक्स हो गई, टाइम हो गया. लेकिन फ्यूचर में ये हमें हाई इनकम भी देता है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा इनकम अर्न कर पाते हैं और ज़्यादा स्किल्स और एफिशिएंसी बना देता है, हमें ये ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है. इसलिए एजुकेशन के प्राइवेट रिटर्न्स भी होते हैं और सोशल रिटर्न्स भी होते हैं. सो इसकी डेफिनेशन है, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स करंट कॉस्ट, फीस, बुक्स, टाइम. It provides future benefits, higher income, better jobs. It increases skills and efficiency. It improves earning capacity. Thus, education has both private returns यानी खुद की income and social return यानी economic growth. अब हम समझते हैं प्राइवेट और सोशल रिटर्न है क्या. सो प्राइवेट रिटर्न है बेनिफिट रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स. वो हाई वेज अर्न कर पाता है, उसको एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, उसको पता चलता है कि ये जॉब मेरे पास नहीं, कि मेरे पास स्किल है, सफिशिएंट स्किल है. और सोशल स्टेटस रहता है, उसका स्टेटस सोसाइटी में अच्छा रहता है. सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बंदा अच्छी खासी इनकम कमा रहा होता है. सोशल रिटर्न है इकोनॉमी की ग्रो होती है, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, पॉवर्टी नेशन में रिड्यूस होती है और सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है. कॉस्ट क्या है एजुकेशन में. सो इसमें दो टाइप की कॉस्ट आ जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. तो डायरेक्ट कॉस्ट में ट्यूशन फीस आ गई जो आप डायरेक्ट कॉस्ट दे रहे हो, बुक्स एंड मटेरियल्स की कॉस्ट आ गई, ट्रांसपोर्ट की आ गई जो आप ट्रैवल कर रहे हो टू एक्वायर दैट एजुकेशन. इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम, जो आप टाइम उसमें दे रहे हो, आप किसी और चीज़ में दे के वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई टाइम की. इनकम फॉरगॉन वाइल स्टडिंग, मतलब जब आप पढ़ रहे हो उसकी इनकम मतलब आप खो रहे हो, तो वो भी उसमें आ जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में. सो रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल क्या है एजुकेशन का. लेबर की क्वालिटी इंप्रूव करता है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लेबर. नेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, इनोवेशन को एनकरेज करता है, क्योंकि अगर हम
थोड़े एजुकेट हो गए तो हमारे थोड़ा क्रिएटिविटी आएगा, तो थोड़ा इनोवेशन एनकरेज होगी। सपोर्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो सपोर्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, क्योंकि एजुकेट होगा बंदा तो मतलब थोड़ा एम्प्लॉयमेंट रहने का उसका चांस बढ़ेगा। स्किल वर्कफोर्स इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को होने के लिए स्किल वर्कफोर्स होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो ये सब रोल है एजुकेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ में। एजम्पशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किस कुछ एजम्पशन के ऊपर बेस होती है, जैसे कि एजुकेशन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, हायर प्रोडक्टिविटी से हायर अर्निंग होती है, इंडिविजुअल रेशनल होता है वाइल इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, मतलब उसका माइंडसेट फिक्स होता है कि हाँ इससे मेरी इनकम हाई होगी, और लेबर मार्केट स्किल्स और नॉलेज को रिवॉर्ड करता है। इसकी डेफिनेशन में बढ़ के बता देता हूँ कि एजुकेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू हायर अर्निंग्स, इंडिविजुअल्स एक्ट रेशनली वाइल इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, मतलब वो रेशनली होते हैं, वो मतलब इरेशनल नहीं होते, उनका माइंडसेट क्लियर होता है। और लेबर मार्केट रिवॉर्ड करता है स्किल्स को और नॉलेज को, मतलब अगर आपके पास स्किल होगी और आपके पास नॉलेज होगा तो एक्वायर दैट मार्केट, तो आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उसका इनकम मिलेगा। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, मतलब कुछ साइड पॉइंट्स भी है, जो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। जैसे कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देता है आपको, कि एजुकेशन एडुकेट आदमी आज के टाइम पे हर कोई बंदा है, लेकिन हर कोई बंदा एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि मार्केट में इतनी जॉब अवेलेबल नहीं है, तो ये भी कुछ इसके लिमिटेशन है। इनकम सोशल बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करती है कि आपका बैकग्राउंड है क्या। अगर आप थोड़े थर्ड ईयर सिटी से आते हो तो आपको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। सिर्फ इकोनॉमिक आउटकम्स पर फोकस सोशल वैल्यूज इग्नोर करता है। इकोनॉमिक आउटकम्स इग्नोर सोशल वैल्यूज। और एजुकेशन एक्सेस में इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए इक्वल नहीं होती है, इसमें इनइक्वालिटी होती है। रिलेवेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इन इंडिया। इंडिया में ये रिलेवेंट क्यों है? एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कि अगर आप एजुकेट हो तो आप थोड़ा इनकम अर्न कर पाओगे और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, अगर आप स्किल होगे तभी आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और एजुकेटेड एजुकेशन पॉवर्टी और इनक्वालिटी को भी रिड्यूस करता है नेशन में, जो कि सबसे सही चीज़ है। So investment in education supports economic growth. Skills development is essential for employment. Education reduces poverty and inequality. Policies like Skill India NEP 2020 reflect human capital thinking. ये सब human capital को reflect करते हैं, जो भी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो रिफ्लेक्ट करती है। सो कंक्लूड करते हुए, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एजुकेशन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। एजुकेशन को एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो प्रोडक्टिविटी, इनकम और नेशनल डेवलपमेंट को एनहेंस करता है। लिमिटेशन होने के बावजूद ये थ्योरी आज भी एजुकेशन और डेवलपमेंट के रिलेशन को समझने का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है। Human capital theory highlights the economic importance of education. It views education as a powerful investment that enhances productivity, income, and national development. While it has limitation, it remains a key framework for understanding the economic role of education. अगर इसके कुछ लिमिटेशन होने के बावजूद भी एक बहुत ज़्यादा की पॉइंट होता है इकोनॉमिक का, क्योंकि अगर बंदा एजुकेट ही नहीं होगा तो वो इतना अर्न नहीं कर पाएगा, इतना अर्न नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ना होने के बावजूद नेशन का इतना डेवलप नहीं हो पाएगा। सो इसलिए ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी खुद की वैल्यू आप इंक्रीज करते हो उससे। सो एक इन्वेस्टमेंट है, ना कि कंजम्पशन है। सो इसी के साथ ही यूनिट हमारी ख़त्म होती है। मैंने आपको इसमें सब समझा दिया, मीनिंग होता क्यों है, इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन नहीं है, कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट सब समझा दिया है। सो इधर ही हमारी यूनिट कंप्लीट होती है। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिकॉम सिंप्लीफाइड।